हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं देने वाली हूँ आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स मॉक टेस्ट नंबर 1 गाइडली से। सो ये मेरा पहला मॉक होने वाला है। इससे पहले मैं एक सेक्शनल टेस्ट लगाई थी, ये क्वांट का। वीडियो के एंड में मैं इसको शेयर कर दूँगी। सो ये स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 20 मॉक्स हैं। तो आज से स्टार्ट कर रही हूँ मैं देना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग चैनल पे अभी 700 सब्सक्राइबर हैं, तो 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो प्लीज़ आप, अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट में अपना स्कोर शेयर करिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, आई एम रेडी टू बिगिन। So the author uses subtle humor to taste the serious social issues without sounding preachy. Right, serious. ऑथर जो है वो यूज़ करता है सटल ह्यूमर, सीरियस इशू को दबाने के लिए कुछ ह्यूमर का। तो डिसमिस सीरियस इशू हो सकता है, तो नेगलेक्ट कर सकते हैं, हाईलाइट, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है कि उसको छिपाना ही होता है, हाइड करना। डिसमिस तो नहीं होगा, आई थिंक ऑब्सक्योर ही लग रहा है। इस डिसमिस और ऑब्सक्योर में डाउट है। मैं ट्रेवलाइज सीरियस, ओके, टू ट्रेवलाइज ऑब्सक्योर लग रहा है उनको, ओके। बिकॉज द एविडेंस वॉज प्लेंटीफुल, क्या दिया है ब्रैकेट वाला, द वर्ड शुड बी रिप्लेस टू मार्क्स एंड ग्रामेटिकल वर्ड दैट मे बी इनकरेक्ट इन ईच ऑफ द ईच सेंटेंस कॉन्टेंट्स ए हाईलाइटेड वर्ड दैट मे बी इनकरेक्ट। क्या इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ईच सेंटेंस कॉन्टेंट्स ए हाईलाइटेड वर्ड, ऐसा हाईलाइटेड वर्ड यहाँ पे है जो कि शायद इनकरेक्ट है, तो आइडेंटिफाई करो कि कौन सा सही होगा, ओके। और अगर सही है तो नो रिप्लेसमेंट। बिकॉज द एविडेंस वॉज डेज, द जज हैड नो चॉइस बट टू डिसमिस द केस अगेंस्ट द डिफेंडेंट। क्योंकि एविडेंस क्लियर था, प्लेंटीफुल तो नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, इनसफिशिएंट, द जज हैड नो चॉइस टू डिसमिस द केस अगेंस्ट द डिफेंडेंट। ये भी हो सकता है कि मतलब एविडेंस ज़्यादा नहीं था, कंक्लूसिव था, तो उसके पास नो चॉइस बट टू डिसमिस कर देना। ओवरवेलमिंग एविडेंट का मतलब होता है, तो इनसफिशिएंट ही होगा उसके पास डाटा। द मूवी वॉज सो इकोनॉमिकल, मूवी इकोनॉमिकल होगा, दैट माई लिटिल ब्रदर हैड टू हाइड बिहाइंड ए पिलो ड्यूरिंग द सीन्स विद द मॉन्स्टर, मतलब डराना होगा ना, फ्रेंटिंग, ठीक है, ये कर लेते हैं, ठीक है। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली as Leo stepped into the dense green forest. He carried a small blue backpack filled with snacks and a water bottle. The birds were singing loudly in the trees, making the morning feel very pleasant, ठीक है। As he walked further, he noticed a tiny squirrel scratching क्या हो गया on a fallen log. The squirrel was holding a brown knot between its small fuzzy limbs. It looked at Leo for a second before quickly dash up a tall oak tree. Before quickly मतलब उसमें क्लाइम करने से पहले ना, crawling, falling, walking, dancing, सेकेंड बिफोर क्विकली क्रॉलिंग ऑफ है, क्रॉल का मतलब तो रेंगते हुए ऐसा, ठीक है। बाय नून द एयर started to feel much warmer than it had been near. Leo found a perfect spot near a bubbling stream to sit down and sit कर सके और रेस्ट कर सके। क्या करेगा, सोएगा थोड़ी, मतलब सो ही सकता है, ओके। आफ्टर फिनिशिंग हिज लंच, लियो फेल्ट टेस एंड रेडी टू हेड बैक होम। लंच कर लिया, लियो फेल्ट डेस टाइडी, अब थक गया होगा, लंच करके लॉन्ली क्यों फील करेगा, फ्रेश फील किया, तो सोचा कि घर चलते हैं। ही मेड श्योर टू पिक अप ऑल हिज स्ट्रेस। ही फॉलोड द स्मॉल ट्रेल बैक, फीलिंग वेरी टेस अबाउट हिज सक्सेसफुल डे इन नेचर। थक गया होगा, खा पी लिया, सो लिया, चल लिया, सब कर लिया, ठीक है। सो फीलिंग वेरी टेस अबाउट हिज, सोया, सेटिस्फाई, ठीक है। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल क्या करना है, अलग करेक्ट स्पेलिंग, क्या करेक्ट स्पेलिंग, कम्युनिकेशन, इन्वायरमेंट, अडेप्ट रॉन्ग है। balcony, worthwhile, expensive,
ब्रीथ टेकिंग में ए आना चाहिए था। स्पेंडिंग, रिसर्चिंग, सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या होता है भाई, सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन। स्ट्राइकिंग, स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स, आर्किटेक्चर, म्यूजियम, architecture, textural, the architectural design of new museum combines modern glass structures with traditional bricks. Modern glass structures, okay. Striking contrast, creating a striking, strike कर रहा था, strike या streak, ये striking पे डाउट लग रहा है, क्या करूँ, इसको स्किप करते हैं थोड़ा। ओके, GDP and national economic stability creates a yearly childhood education creates a more productive future workforce, create a GDP तो नहीं पता, ए के बाद में ई आ सकता है, ए और ई का पेयर बन सकता है, ए के बाद में ई, सारे पे के बाद में ई आ रहा है। सी से स्टार्ट करेंगे तो बाय फोस्टरिंग फंडामेंटल स्किल ईयरली चाइल्डहुड एजुकेशन क्रिएट ए जीडीपी, क्रिएट ए मोर प्रोडक्टिव फ्यूचर वर्कफोर्स which ultimately drives higher GDP and national economic stability. Okay. Return water से start है, return water which reduce agriculture runoff. Then frequency of extreme drought, end से तो start नहीं होगा। D पे ending, नहीं D पे end नहीं हो सकता है। C पे against the increasing, C पे भी end नहीं होगा, इसमें ही होगा। फिर देखो improving soil organic matter significantly increases the land's ability to absorb and retain water, which reduces agricultural runoff and protects crops against the increasing frequency of extreme drought. बस डी पे एंड नहीं होगा, कॉमा है, बी पे एंड नहीं होगा, डी एंड हुआ ए पे और ए ई, इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन एमंग नेशंस, ई पे एंड हो सकता है तो फर्स्ट और सेकंड। सी से स्टार्ट हो सकता है, कंट्री वाइज इंटेंसिफाइंग स्ट्रेटेजी। डी से shifts in global supply chains are transforming geopolitical influence, reducing our dependence on single सी का single countries, single के साथ में countries कैसे आएगा, single countries while intensifying strategic economic competition among nation। ए से खत्म हो सकता है क्या, ये देखते हैं। कंट्रीज वाइल इंटेंसिफाइंग स्ट्रैटेजिक शिफ्ट होता है इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स आर इकोनॉमिक कंपटीशन। अच्छा, आर के बाद में क्या आ सकता है, आर के बाद में ING आ सकता है, तो जो बी ए या बी डी का पेयर बन सकता है। बी के बाद में ए तो नहीं है, बी के बाद में डी है, ये हो सकता है, बी के बाद में डी है, ये हो सकता है। देखते हैं, ये देखते हैं, ठीक, ये देख लेते हैं फिर से। शिफ्ट्स इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स, ग्लोबल सप्लाई चेन में जो शिफ्ट्स हैं, ई आर ट्रांसफॉर्मिंग जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ओके। रिड्यूसिंग ओवर डिपेंडेंस ऑन सिंगल कंट्रीज, ये सिंगल कंट्रीज क्या होता है भाई, अकेले कंट्रीज, अकेला कंट्रीज, हाँ मतलब अकेले वाला जो कंट्रीज होते हैं, हाँ। वाइल इंटेंसिफाइंग स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन एमंग नेशंस, ओके। इसको थोड़ा रुकते हैं, फिर करते हैं, कर सकते हैं, देख लेते हैं क्या है। ऑब्जर्व, ठीक है, इसमें निकालना है करेक्ट। द टीचर आस्क्स द स्टूडेंट टू ऑब्जर्व द चेंजेस इन द केमिकल रिएक्शन केयरफुली। ऑब्जर्व करो। दे प्लान टू ऑब्जर्व द फुटबॉल मैच बाय किकिंग द बॉल देमसेल्फ ऑन द फील्ड। वो ऑब्जर्व करेंगे, क्यों ऑब्जर्व करेंगे। ड्यूरिंग आवर ट्रिप टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वी कुड ऑब्जर्व सेवरल रेयर, हाँ 1 and 3 तो दिया ही नहीं है। फाइंड आउट द सेंटेंस हाइलाइटेड वर्ड इनकरेक्टली यूज्ड, ओके, क्या पढ़ती हूँ मैं, इनकरेक्टली निकालना है तो 2 आ गया। फ्रेजाइल, बी केयरफुल वाइल पैकिंग द ग्लासवेयर, it is very fragile and can break, okay। After the surgery her health was still fragile, so the doctor advised complete rest। हेल्थ के साथ में फ्रेजाइल आ सकता है, हालत उसका नाजुक था। The antique vessel looked beautiful but fragile, so we placed it in a protective display case। तो फिर क्योंकि इनकरेक्ट निकालना है, क्योंकि यूज एंड मार्क दैट आंसर, तो इसमें 2 ही लग रहा है कि उसका हालत नाजुक था, तो नाजुक के लिए फ्रेजाइल था क्या, टूटने जैसा था, तो क्या इंटरप्रेट
It's not always easy to interpret someone's body language, as a small gesture can have different meaning. Interpret का मतलब okay. He tried to interpret the music by turning the volume up really loud and dancing around the room. The lawyer had to interpret the contract. नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आया, इसको स्किप कर रही हूँ मैं. Psychological research suggests that chronic stress can impair memory, weaken हो सकता है, weakening ये ऐसा कुछ होता है क्या, immune response and increase the risk. देखो कैन के बाद में impair आ रहा है, पहला बार ये क्या बोलते हैं उसको, प्रेजेंट फॉर्म में है. यहाँ पे क्यों जो वर्ब आया ये वाला वीकनिंग वाला क्यों आएगा, इंक्रीज यहाँ पे अब लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ रिसर्च, तो मेरे को ये BCC में ही डाउट लग रहा है. ठीक है. देन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हैज़ रिडिफाइंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी बाय ऑटोमेट प्रोसेसेस. क्या होता है, ऑटोमेटिक प्रोसेसेस एंड इम्प्रूविंग एक्यूरेसी अक्रॉस मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर. अच्छा, 2 सेक्टर का बात कर रहा है, तो अक्रॉस होगा या बिटवीन होगा या एमोंग, अक्रॉस बी में करूँ या डी में करूँ. टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेसेस हैज रिडिफाइंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी बाय ऑटोमेट प्रोसेसेस एंड इम्प्रूविंग क्या करके, बाय ऑटोमेटिंग प्रोसेसेस. एंड से अगर जोड़ रहा है तो इम्प्रूविंग ऑटोमेटिंग होता है क्या, ऑटोमेटिक प्रोग्रेसेस by industrial productivity by automating processes and improving accuracy across manufacturing and service sector. B या D, चलो इसमें मैं रिक्स ले लूँ. B शायद से ये ING होगा, अगर ये नहीं तो फिर यहाँ पे across नहीं आएगा. Scientific literacy enables individuals to understand evidence-based argument, distinguish facts from misinformation, and practice meaningfully in debates at technology and public places. Okay, scientific literacy enables individuals to understand evidence-based arguments, distinguish facts from misinformation, and participate meaningfully in debates at technology. At तो एड्रेस टाइप में आता है ना, डिबेट्स इन टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक पॉलिसी. एट आई थिंक एट नहीं होगा, ये मुझे लग रहा है रॉन्ग भी हो सकता है. लर्निंग टू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक वायलिन demands hours of daily practice and a significant amount of discipline from the student. Okay, like the violin के लिए the यूज होगा क्या, the fluid demands hours of daily practice and a significant amount of discipline. अच्छा, डिसिप्लिन का कोई significant amount होता है क्या, इसको स्किप करो. Writing a successful novel requires a combination of vivid imagination, steady persistence, and a willingness to revise the same chapter many different more times. ये क्या लंबी होता है, many different more times, many times हो सकता है, more times ये भी रॉन्ग हो सकता है भाई, क्या करूँ. सेम चैप्टर मैनी डिफरेंट मोर टाइम्स, ऐसा कुछ थोड़ा लग रहा है यहाँ पे, कुछ सुपरफ्लूअस जैसा. ओके, देखते हैं. 3 क्वेश्चन में रिक्स ली हूँ. वाई डिड Silas refused to help traveler at first. In a small village there lived a baker named Silas who was known for his amazing bread. Every morning the warm smell of fresh rolls filled the streets. खाने पीने का क्यों देता है? Waking up sleepy townships, he walked from dawn until dusk, dusting his hands with white flour and rings the sourdough. Although he was a hard worker, he was also very greedy and always wanted more money. Pizza,
One cold winter night, a tired traveler knocked on the bakery door and asked for a crust of bread. किसको? ट्रैवलर, ठीक है। सिल्सा लुक एट, क्योंकि वो ग्रीडी था इसीलिए, और क्या, क्योंकि उसको तो पैसा नहीं होगा। सिल्सा लुक एट मैंस ओल्ड ट्रंक क्लॉथ सो पेज एंड रिफ्यूजिंग टू हेल्प फॉर free. I only give the bread to those who can pay. Silsa said, closing the door firmly against the wind. The traveler ran and placed a single non-copper coin on the snowy wooden doorstep. The next morning, they found the coin, but it had magically turned into bright, shining gold. Okay, तो क्या? The traveler could not pay with money. The traveler was mean to him. He had no bread left. The baker was closed for holiday. He did not hear the knock. What made the coin turn back into copper? तो हो गया। Overjoyed, he decided to never bake bread for poor village again. Only for those with gold, he spent all his time polishing his new coin and dreaming of becoming the richest man in the land. His ovens stayed cold, and the wonderful smell of the bread disappeared from the village street. A week later, he felt very hungry, but when he went to his pantry, he found it was completely empty. He tried to use his golden coin to buy from the farmer, but the farmer had moved away because there was no bread to eat. Okay, so someone looked at his shining gold and realized that he could not eat metal, no matter how much it sparkled. Now, he sat alone in his quiet shop, his stomach growling loudly in the silence. Regretting his greed, Hansa ran outside and set his last hidden loaf of bread with a hungry neighbor. As soon he gave the bread away, the golden coin turned into a simple dull copper piece. Performed an act of kindness by selling bread. एक कॉपर का कॉइन था जो कि into bright shining gold, जो कि गोल्ड बन गया था। Okay, Silsa smiled, finally understanding that a full stomach and a kind heart were worth more than a chest of gold. From that day on, the bakery fire never went out. No traveler was ever turned away. Overjoy का similar meaning. Overjoy. What was done until dusk, meaning only during lunchtime, during the weekend, early morning to until evening. With the village become quiet and stop smelling like bread. The village become quiet. Rodon Caesar stopped baking to focus on his world. What lesson did Caesar learn? रुको एक मिनट, क्या था? The traveler story, it was too cold to make a bed. What lesson did Caesar learn at the end? क्या सीखा उसने? Kindness proved more important than richness. Greedy, opposite. Greedy है, generous है। ओके, तो 3 क्वेश्चन रह गए हैं। मैं इसमें और कुछ रिस्क नहीं ले रही हूँ, तो मैं इसे अब स्किप करती हूँ। मैं चलती हूँ डायरेक्ट पॉइंट पे। ओके, तो चलते हैं पॉइंट पे। सबमिट सेक्शन। ओके, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। प्लस 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 9554, तो ये आ जाएगा, ठीक है। प्लस 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 224, 6 4 4 6 8 5 10 16, ये उधर जाकर डिवाइड होगा 36 प्लस 6 माइनस 6, ये माइनस माइनस 7 और 6, तो माइनस माइनस जाएगा ना, ठीक है। ये हो गया, सारे प्लस प्लस आ रहे हैं। 11 10 11 10 और ये कितना 9 8 9 8, तो ठीक है। प्लस माइनस माइनस प्लस 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 12 6 12 15 12 15 होता है 180, 18 10 होता है
और क्या होता है 180 माइनस करने से 36 5 होता है, और 24 का डबल में तो नहीं आता है। 36 5 आ गया, 9 दूने 18, 5 दूने 10, 10 दूने 10 दूने 20, 18 और ये हो सकता 3 3 80 15, 3 दूने 6 6 दूने 12, माइनस करना है ना। 3 3 9, 9 दूने 18 और 10, माइनस करने से 24 आएगा। 12 15 में आता है तो 3 3 5 6 15 दूने 30 और 12 30 12 30 12, क्या कर रही हूँ 30 12 कैसे आएगा। 5 थे 15 दूने 30 और 3 दूने 6, 30 और 6। सो इसमें तो वाई की तरफ में जाएगा। ये करते हैं 100 इतना माइनस 1 वो 1 और 11 आया, 11 से फिर ये माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस होके फिर ये माइनस का 11 होने से 39 16 39। ओके तो 55 13 65 6 5 11 715 24 144 माइनस आएगा, इधर में फिर माइनस हो जाएगा 171। तो ये 5 गया तो ये 0 आ गया, और इसके बाद में ये 7 4 11 1, ये भी 0 आ गया, ये तो 3 4 20 20 आएगा। ओके तो ये हो जाएगा 320। 320 के बाद 320 2 10 तो 330। 330 में से 30 में 16 216 6। ओके 190 माइनस होने से 45, माइनस में 45 आ रहा है, माइनस 45 है, प्लस में फिर 8 का स्क्वायर कितना आता है 64, और ये है 218 8 45 माइनस होने से 5 3 37 क्या रॉन्ग कर दी 67 क्या हो गया 218 इधर आके। अच्छा फिर बाय डबल भी करना है, कितना हो रहा था 37 ना। हाँ 37 का डबल आंसर हो जाएगा 4 1 और 74। इसका बाय 2 तो 2 आ गया, तो 200 में माइनस 190 होगा तो 10 आ गया, 10 से फिर माइनस 110 तो माइनस में 100 आ गया, फिर प्लस में 121 तो 21 आएगा आंसर। अरे ठीक है देन क्या है ये इंटू होगा ना, तो 3 दूनी 6 2 का पावर 6 8 का स्क्वायर कितना था 64, टोटल 64 आ गया। वेट 3 दूनी 6 माइनस 2 का पावर में 2 आ गया, तो 4 4 फिर 4 का स्क्वायर कितना आता है 16 ना। 64 तो 6 तो आ रहा है, कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया है। बाय में 16 4 12 प्लस 5 माइनस 2 6 इंटू हो जाएगा तो माइनस 1 11 आंसर। 290 और ये 48 तो ये आ गया 32, और यहाँ पे माइनस 30 प्लस 30 62 72। 1590 में से 48 जाएगा तो 4 3 7, अच्छा 48 आएगा 48, हाँ 48 प्लस 48 नहीं 2 होने से 20 60 आ गया, से माइनस 32 करने से 28, और ये 320 से माइनस होगा 20 से 20 जाएगा तो 300 आ गया, 300 से 8 जाने से 300 से 8 ठीक है, ये 5 टाइम्स है ना तो 20 आ गया। 20 इंटू 20 में माइनस 162 और माइनस होने से माइनस 140 माइनस 142 तो ये 2 आया है, माइनस का 2। 8 2 16 3 8 24 तो 256 आ गया, दिख रहा है ना ठीक है 256 आ गया, माइनस 96 तो 96
15 160 इंटू 5 16 85 24 120 120 के बाद 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 माइनस में 8 -8 ठीक है -8 होने से 112 तो ये था 36 436 इंटू डिवाइड होगा बाय 4 109 5 इंटू 3 15 आ गया 15 के बाद में 12 इंटू 42 24 5 40 तो 504 क्या होगा 504 माइनस माइनस इतना तो 15 माइनस होगा इसमें से 14 आना चाहिए 4 अगर माइनस हुआ तो 500 हो गया ठीक है 500 में और 10 जाएगा तो 490 490 से 1 जाएगा 490 400 माइनस 18 7 8 1 8 इतना तो पूरा 81 अगर माइनस करेंगे तो 200 आ गया और 7 माइनस हो तो 193 आ गया 100 माइनस में 100 अगर प्लस हो जाएगा तो 293 2 7 21 21 और 21 आ जाएगा 42 माइनस में 198 है प्लस में 108 इस इधर का प्लस होगा तो 90 और ये 42 13 132 कुछ रॉन्ग कर दी माइनस था ना अच्छा माइनस में 90 माइनस 90 तो ये 48 माइनस 48 ये इसको देखते हैं ओके ठीक है करते हैं लगातार क्यों रुकना है ये करते हैं a few table and chairs sold in 3 different shops only ABC the ratio of the number of chair to table sold in ABC is इतना ABC है chair और table है chair to table रेशियो दिया हुआ है द नंबर ऑफ चेयर सोल्ड इन ए इज 20 ए में जो चेयर है वो 20 है विच इज 100 लेस देन तो 120 आएगा 120 चेयर है इसमें द नंबर ऑफ टेबल सोल्ड इन बी इज 40 अब इसमें रेशियो बताया है ये 1 और 3 का तो ये 60 हो जाएगा ये 2 और 1 का तो ये दोनों डबल होने से 80 हो जाएगा ये 12 का है तो 10 तो ये 50 आ गया फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ चेयर सोल्ड इन सी में चेयर कितना है 120 टू द नंबर टेबल्स इन ए तो 2 और 1 का रेशियो आ गया टेबल का टोटल 100 150 देन टोटल नंबर ऑफ चेयर सोल्ड इन डी में कितना चेयर ये जितना मोर देन दैट ऑफ बी चेयर का बात कर रहा है बी में है 4 5 बाय 4 20 100 आ गया तो 100 शो देन ये करते हैं टोटल नंबर ऑफ पीपल बुक टिकट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु बुक टिकट फ्लाइट टिकट्स फ्लाइट है और बस है ठीक है मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे फ्लाइट बस 30% कितना होता है 84 होता है ना 84 होने से 196 4 दूने 8 4 12 128 होने से 10 होने तो 3 3 9 12 1 1 2 1 192 आधा ना तो 144 60 दूने 12 दे 4 6 24 1 25 तो हो जाएगा 10 5 1 6 6 में 6 6 12 2 1 3 1 4 35 7 35 5 3 7 21 3 24 5 गया ऑन ट्यूसडे आउट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु बुक बस टिकट ट्यूसडे का बात कर रहा है जो बस टिकट बुक किए हैं इतने मेल्स हैं तो मेल ही कितने हैं वो बता दो 4 होने से 4 4 16 32 4 32 तो 3 होने से 4 12 144 The total number of people who book tickets on Saturday is 20% more than that of Monday. Total Monday से टोटल कितना है 280 20% ज़्यादा 1 बाय 5 6 बाय 5 12 बाय 10 12 28 96 24 94 13 336 है तो कितना 336 फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु बुक फ्लाइट टिकट ऑन फ्राइडे
flight on Friday, flight ticket Friday 2:45 and the number of people who book bus ticket on Monday, bus on Monday 196 माइनस होगा तो इस कितना आएगा 6 9 15 9 आएगा लास्ट में 1 20 आ गया 4 फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ बस टिकट बुकड ऑन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बस का मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ठीक है। इसको अगर 4 देंगे ये 200 आ गया 200 और ये 340 और 192 2 4 9 13 3 1 3 4 1 5 5 32 Find 75% of the number of people who book flight on Tuesday. Flight Tuesday का 75% 3 बाय 4 4 में से 3 2 3 2 होने से कितना 64 75% ना 3 बाय 4 ना क्या बोल कितना बोली मैं 32 का 3 टाइम्स क्योंकि ये हो गया 32 4 में ना 7 हाँ ये हो गया मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इस इतना पर ऑफ कॉस्ट प्राइस CPMP ये अगर 5 है तो ये 6 है एंड सोल्ड फॉर ए डिस्काउंट ऑफ इतना ठीक है एंड द सेलिंग प्राइस इस इतना तो डिस्काउंट दे रहा है -120 होने से तो ये टोटल 3120 बाय 6 होने से 6 5 30 12 2 520 एक्स का वैल्यू तो कॉस्ट प्राइस कितना है इंटू 5 6 1 26 ठीक है इतना लीटर कंटेंट मिल्क इतना इफेक्ट लिखा है इतना लीटर मिल्क एंड वाटर इज एडेड इन द मिक्सचर द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क इतना हो जाएगा 3 1 4 होने से 104 और ये हो जाएगा 4 तिया 12 ये लिख रहा है 4 तिया 12 3 के 3 इसमें हम लोग डालेंगे क्या डालेंगे हम ये मिल्क ये वाटर मिल्क डाल दिए 16 x लीटर एंड 16 लीटर मिल्क x मिल्क डाल दिए 16 वाटर डाल दिए तो ये हो गया 120 तो जो वाटर और मिल्क का 3 तो ये 40 4 320 आ जाएगा तो 8 आ जाएगा ए बी एंटर इतना ए बी 12 11 3 4 और 7 आफ्टर 6 मंथ ए लेफ्ट द बिजनेस 6 महीना तक लगा रहा एट द एंड ऑफ द ईयर तो इसका 12 महीना लगा रहा तो ये 1 ये 2 तो ये 14 और ये 4 2 में करने से 2 और 7 का रेशियो आ रहा है टोटल 7 भी 9 आने से 7 आ गया 7 7 49 ओके द रेशियो द प्रेजेंट दिया है इतना द रेशियो द एज ऑफ ए आफ्टर 3 ईयर टू द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज इतना फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी 5 और 8 में आ रहा होगा एज ऑफ A after 3 years to the present age of B 5 और 8 4 अभी उसका एज है 4 4x और 5x इसमें 3 साल के बाद और इसमें x इतना होने से रेशियो हो जाएगा 7 बाय 8 तो ये हो जा रहा है 32 प्लस 3 अष्टा 24 इक्वल 7 बचा 35 x से 3 8 8 आ जा रहा है x का वैल्यू अगर 8 आ रहा है तो प्रेजेंट एज ऑफ B 5 8 40 क्योंकि मतलब 5 और 8 दोनों के इसमें आता वेट इसमें ना शॉर्टकट क्या कर सकते थे मैं बता रही हूँ जो ऐसा तो नहीं था क्योंकि इसका प्रेजेंट ऐसे दिया हुआ है तो 5 और 8 दोनों के टेबल पे कौन सा आता है इसमें से सिर्फ 40 ही आता है इसको आराम से निपटा सकते थे 2 सेकंड में। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट टू द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दिया है इफ द टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रैवल 96 डाउन स्ट्रीम 12 मतलब दोनों का सम तो 3 आ गया तो 3 3 9 और 1 3 आ गया तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 3 The average mark of 25 students इतना but later it was found that the marks of 2 students were wrongly entered as इतना instead of 25 80 instead of 95 थोड़ा मैं भूल गई जैसे लग रहा है देखते हैं माइनस मतलब 75 डाल दिया है इंस्टेड ऑफ 85 मतलब 85 डालना चाहिए 75 डाला है ऐसे शायद कुछ था तो ये तो 1000 आएगा सही तो कर रही हूँ देखते हैं चलो इंटू होगा या माइनस होगा माइनस करेंगे तो ये 10 आ गया और यहाँ पे +5 नहीं मैं कुछ रॉन्ग तो कर रही हूँ अरे करेक्ट एवरेज तो ये आ गया माइनस से 15 करने से 985
टोटल 25 है। एवरेज में आपको 25, 2 का कुछ गड़बड़ कर रहा था तो 25 से अगर करेंगे तो 25 के टेबल में पता नहीं हुआ है नहीं 75 to 25 ना, ये तो नहीं हो रहा है। क्या होगा तो 39 32। अरे ये मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है कैसे होता है 80 75 इंस्टेड ऑफ 85। 155 180 माइनस 155 25। अच्छा यहाँ पे रहूँगी 25 होने से कितना होता है, ये हो रहा था 975। हाँ तो फिर शायद हो गया ना क्या 20। हाँ कुछ नहीं हुआ 25 वेट 75 2 2 25 के लिए 9 में आता है 39 क्यों नहीं आ रहा है। 8 1 9 है ना, कितना 2 मिनट रह गया। 8 1 9 15, ये 10 आ गया तो टोटल 25 75 बाय 25 तो 39 ही तो आ रहा है। फाइंड द करेक्ट एवरेज 39 आ रहा है। क्यों नहीं दिया है 39। ठीक है रुको, अरुण इन्वेस्ट किया था इतना कंपाउंड इंटरेस्ट 10% 2 years के लिए। फाइंड द 10% 2 years। ट्वेंटी 1/1000 इतना भी तो गया तो इसका 21 निकालना है। 325 का 21 325 हो जाएगा 50 3 दूनी 6 3 8 685। ये तो हो गया। ये क्या होगा भाई, फाइंड करेक्ट एवरेज। हाँ इसमें तो 1000 हो गया, ये तो सही है। 2 रहेंगे 7 8 15 155, 2 सही है। यह गया 100 180 5 2 7 1 8 125 125 नहीं 25। तो इसमें से 25 माइनस होगा तो 75 आएगा 975। 10 बाय 25 करेंगे तो 25 दिया 75 25 5 3 का में भी अगर 35 नहीं आया 25 का टेबल में तो 39। क्या रॉन्ग कर रही हूँ, 100 तो नहीं आ सकता 3 आएगा। 100 1000 बट लेटर 100 मार्क्स 75 instead of 85 80 instead of 95। 7 8 15 होता है 180 आ गया 6 7 8 25 975। 25 स्टूडेंट 27 81 5 65 5 35 को किया है, नहीं समझ में आया मुझे। 27 35 कितना होता है 7 5 5 3 5 10 3 10 3 13 7 21 1 2 3 6 1 7 845 आ रहा है। छोड़ो अब टाइम तो जा चुका है, यहीं से करते हैं डायरेक्ट। 8% है linear row, ठीक है। E sits second from the extreme end, only 2% between E and B। D sits to the immediate left of B, ठीक है। only 3% नॉर्थ बोला है ना, only 3% between F and G। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 F और G के बीच में 3। F sits to the immediate right of C, ठीक है। तो इस केस में C के immediate right में यहीं पे आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। देखते हैं। और C who doesn't sit in the extreme end, इस केस में C और F यहाँ पे आएगा। इसमें 2 केस आ सकता है, more than 3% between C and A।
ठीक है, सी और एफ यहाँ पे, सी और एफ यहाँ पे, मोर देन थ्री बिटवीन सी एंड एफ, 2 3, 1 2 3, तो ये तो रॉन्ग हो गया। इसमें करें तो 1 2 3 4, कहीं भी करो, ए यहाँ पे रखो। ठीक है, और क्या बोला था, 3 बिटवीन एफ एंड जी, 1 2 3 जी, है ना, तो ये नहीं जाएगा, हो गया। हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स पर्सन सीट्स 4 टू द राइट ऑफ ई, ई के 4 राइट में, और सी। हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन एच एंड डी, एच और डी के बीच में कितने हैं, 1 2 3, 3 है। Then if all the person are in alphabetical order from left to right, then how many remain unchanged? A, B, C, D, E, E, F, G, H, 3. 3 are answer. If all the persons position of G, if the position of G or A, G का और A का position change कर देंगे, then B और F का position change कर देंगे, then हम the following person से second right of A, A के second right में कौन है, F. ट्रू, इट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी, सी के इमीडिएट राइट में नहीं है, एक्सट्रीम राइट एफ एक्सट्रीम राइट में नहीं है, बी थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ई, ई के थर्ड लेफ्ट में बी। क्या हो गया, थोड़ा सा वेट करिए गाइस। कैमरा ऑफ हो गया मेरा फ़ोन का, बहुत प्रॉब्लम है मेरे। पाँच क्वेश्चन तो हो चुका है इसका, कैमरा ऑफ हो चुका है, कैमरा ऑन होगा तो ही मैं स्टार्ट करूँगी। सो सॉरी। जल्दी हो जा, मैं फ़ोन ऑफ कर दी हूँ, ऑफ करके फिर ऑन कर रही हूँ, फ़ोन हीट हो गया है थोड़ा, वो रिकॉर्डिंग ऑन हो जाए। ओके, मैं ट्राई करती हूँ जल्दी करने का, कैमरा ऑन तो हो ही गया है। तो ये हो गया 6 9 2 5 4 8 1 3, 6 7 8 9, तो इधर कहीं जाएगा नहीं, 9 से कहीं जाएगा नहीं, तो 3 4 2 3 4 5 6 7 नहीं आ सकता, 4 5 आ रहा है, 6 7 8 9 नहीं आ सकता, 5 6 7 8 नहीं हो रहा, 4 5 6 7 8 नहीं हो रहा, 4 5 6 7 नहीं हो रहा है, 8 8 से कहीं जाएगा नहीं, 8 9 से कहीं जाएगा नहीं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 नहीं हो रहा, 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 3 टोटल 3 आ रहा है। जल्दी कर लेते हैं, इसे थोड़ा स्किप कर रही हूँ, कर लूँ क्या, फर्स्ट के बाद ए, फोर्थ टी, देन सिक्स्थ टी, ई 9, सी 1, ये हुई कैट, ऐसा कुछ होता है क्या, अच्छा चलो ये बनाना है ना, देख लेंगे बाद में। ये करते हैं, 7% दिया हुआ है, एज्यूम टू काम करें, यहाँ पे करते हैं। हाँ, तो इसमें बोला जा रहा है कि ओनली टू बिटवीन पी एंड एन, पी और एन के बीच में 2 बॉक्स हैं, एम इज़ इमीडिएटली बिलो एन, एन के ठीक नीचे में एम है,
ओनली 4 बिटवीन M एंड R, तो और नीचे तो नहीं आ सकता। 1 2 3 4 M एंड R, 1 2 3 4 M एंड R, 1 2 3 4 M एंड R, 3 4, ठीक है। तो 3 4 5 6 7 8, तो ये तरह हो गया 3 4 5 6 7, ठीक है। 3 3 6। R इज़ नॉट द टॉप, R टॉप में नहीं है, ठीक है। तो O इज़ केप्ट अबव L बट इज़ केप्ट बिलो Q, ओके। 3 का तो बता दिया, तो Q O L ये आ सकता है, Q O L। अब बताओ, एटलीस्ट 2 बॉक्स आर केप्ट बिलो L, L के नीचे कम से कम 2 होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज केप्ट 3 बॉक्स बिलो P, P से 3 बॉक्स बिलो में कौन है? P से 3 बॉक्स के बिलो में 1 2 3 एंड देन हाउ मेनी बॉक्स आर केप्ट बिटवीन O एंड Q, और Q के बीच में कितने हैं? 1 2 3 1 2, तो ये क्या है? ये क्या लिखी हूँ मैं? Q O L। If all the boxes are arranged alphabetical order top to bottom, कितना unchanged? L M N O P Q R, only one. True, O is topmost, नहीं है। Q 2 box above L, L से 2 box ऊपर में नहीं है। P is kept below M, M के नीचे में P, M के नीचे में P नहीं है। O is यही होगा फिर exactly between N and R, N और R के exactly between में O है। देन ऑल M R इंटरचेंज हो जाएगा, L से R इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। L से N इंटरचेंज होगा, ये दोनों इंटरचेंज होगा। देन केप्ट 3 बॉक्स बिलो M, M से 1 2 3 यहाँ पे N आ जाएगा। ये करते हैं, ये लिखे या नहीं लिखे। बीबी का बीबी 2 जगह पे दे रहा है, तो बीबी ऑलवेज जॉयफुल, जॉयफुल आ जाएगा, जॉयफुल। जेडार एक्सन, जेडार 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 एक ही जगह पे है, जेडार एक्सन एक्सन दिख रहा है 2 जगह पे, तो जॉयफुल तो नहीं, ऑलवेज नहीं, वैल्यू वैल्यू आ गया, और जेडार। इससे पहले क्या था? बीबी, बीबी है जॉयफुल, जॉयफुल गया, वैल्यू गया। थिंक और ऑलवेज, थिंक्स और ऑलवेज, थिंक्स ऑलवेज नहीं, और मुझे थिंग्स और ऑलवेज दोनों ही नहीं दिख रहा है, मैं भी बोला है। तो वैल्यू थिंक या वैल्यू ऑलवेज, वैल्यू थिंक वैल्यू ऑलवेज, वैल्यू ऑलवेज वैल्यू थिंक, क्योंकि मैं भी बोला है ना, जो तो फॉलोइंग मे बी द फ्रेज ऑफ, तो मे के लिए तो आ ही सकता है, कैन डिटरमाइन क्यों होगा भाई, मैं बोला है ना। व्हाट इज द वर्ड? इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस की जगह पे है मैक्स, मैक्स मैक्स, तो ये भी आइदर और आएगा, डेफिनेट तो नहीं होगा। आइदर और पे क्या आ सकता है? मैक, पीस, पीस निकल जाएगा, तो HYKQS, HYPE, सी तो आ रहा है, तो A और C, ठीक है। समथिंग का कोड आ गया ये, तो हैप्पीनेस और ऑलवेज का कोड बताइए। हैप्पीनेस का कोड समथिंग, हैप्पीनेस आ गया MP, MP के साथ में क्या चाहिए? हैप्पीनेस और ऑलवेज, ऑलवेज ऑलवेज यहाँ पे है, यहाँ पे था ना आइदर और, एक्सेंट जा चुका था, बीबी जाएगा, CD और जेडार के बीच में, तो CD आ जाएगा। और अभी क्या मैं बोल रही थी भाई? CD और एक्सेंट बोल रही थी ना क्या? CD क्या कर रही हूँ, क्या था? हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इन दोनों में क्या है? MP और CD हुआ, ठीक है। इफ द फ्रेज पीस माइंड इतना है, देन माइंड का क्या हो जाएगा? पीस एंड माइंड, पीस और एंड, पीस और एंड के लिए QS गया, बीबी तो चलो, जेडे गया, MP, तो ये MP आएगा, वेट MP आएगा क्या? MP के तो कुछ और कोड है, बीबी का क्या कोड है? जेडे, जेडे आएगा, जेडे, जेडे आएगा। अरे क्या रॉन्ग कर रही हूँ, माइंड का कोड चाहिए अब अपने को, तो पीस एंड, पीस और एंड, तो पीस तो यहाँ पे QS आ गया, ठीक है, पीस गया, बचा एंड, एंड के लिए क्या गया? QS गया, बीबी जेडे M में, तो जेडे आ जाएगा, है ना। तो बचा क्या? टी, क्या मैं भी ना पागल हूँ, ठीक है। ये 83, ये करें, 9 मिनट्स रह गया है, देख लेते हैं अभी, क्योंकि मैं टाइम तो थोड़ा लगाई थी। इसमें करते हैं PQ, P से Q सही है, M से V, M से V, M से V रॉन्ग है, ठीक है। B से F, BF, 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 BF रॉन्ग,
एफ से एच, एफ एच एफ एच एफ एच एफ एच भी रॉन्ग है, बी इक्वल टू एच, बी की जगह पे एच लिख सकते हैं, तो ये आइदर और आएगा। देन ई ए होने से सही है, वाई डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू, वाई ए वाई डब्ल्यू, वाई के लिए क्यू, क्या है सेम दोनों पे, क्यू, वाई से क्यू गए, पहला सही था ना, वाई से क्यू गए, क्यू से आएंगे डब्ल्यू, वाई से क्यू गए, क्यू से डब्ल्यू, ओके, तो बोथ कम ऑन, ठीक है। स्मॉल चॉकलेट कुकीज़, ओनली ए फ्यू cookies, candy, only a few cookies candy, no candy cream. All candies can be chocolate, all candy can be chocolate, all candy can be chocolate. Yes, some cookies are not cream, some cookies are not cream, दोनों both आ जाएगा। all salt sugar, some sugar melted, all melted ice, no ice salt, no ice salt, some salt ice, either or ठीक है। ओनली एनिमल, तो ऑल टाइगर एनिमल, ठीक है। ओनली ए फ्यू एनिमल्स, पांडास, नो पांडास, पैरोट, पांडा, ऑल पांडा कैन नॉट बी एनिमल, कभी भी एनिमल, ऑल पांडा जो है कभी भी एनिमल नहीं हो सकता, रॉन्ग। सम एनिमल कैन नेवर बी पैरोट, एनिमल का कुछ पार्ट ऐसा है जो कभी भी पैरोट नहीं हो सकता, वेट हाँ बोल रहा है सम एनिमल, कुछ एनिमल ऐसे हैं जो कैन नेवर बी पैरोट, तो ये तो साफ साफ पैरोट नहीं है भाई, तो नाइदर आएगा इसमें ना, एलआर भी तो रॉन्ग ही हुआ था। ऑल पांडास कैन नॉट बी एनिमल, सारे पांडा नहीं हो सकते, तो कुछ नहीं है, तो ये करते हैं। एटलीस्ट 3% हैव लेस चॉकलेट देन सी के नीचे में एटलीस्ट 3 है, कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, ओके 3, चलो ठीक है। देखो डी हैज़ मोर चॉकलेट देन बी, डी का ज़्यादा है बी से, डी हैज़ मोर बट लेस देन ई, एफ हैज़ लेस देन ए एंड एफ ट्वाइस टू ई, ठीक है। ए डजंट हैव द हाईएस्ट, ए का हाईएस्ट नहीं है, द पर्सन इन द थर्ड लिस्ट उसका 7 है, 6 5 4 3 2 1, तो सी एटलीस्ट 3 ना, ठीक है। ए क्यों नहीं आएगा, हाँ ए, देन एफ ई डी बी, ये बन सकता है, ए नहीं आ सकता यहाँ पे, ए अगर यहाँ पे आ जाएगा तो ए के नीचे में एफ सही, तो ये सही हो गया। इसमें बोला था थर्ड लोएस्ट जो है उसका 7 है, ई का 7 है। हाउ मेनी चॉकलेट्स, हाउ मेनी पर्सन मोर देन ई से ज़्यादा 3, ओके 5 मिनट रह गया यार। सी और एफ का सम दिया है 31, सी प्लस एफ है 31, ई का तो 7 दे रहा है, तो व्हाट में भी तो टोटल ऑफ डी सी, डी और सी का टोटल कितना होगा, मुझे क्या पता कितना होगा, तो बताया था क्या, अच्छा यहाँ पे डबल था ना, तो 14 यहाँ पे, तो 17 और ये 17 से प्लस करेंगे तो 6 6 7 13, 23 तक आ सकता है, 23। हाउ मेनी द फॉलोइंग पर्सन सेकंड हाईएस्ट, ए, जल्दी जल्दी हो जाओ, ठीक है ये कर लेते हैं। एम हैज़ मैरिड, एम हैज़ ओनली डॉटर, 1 डॉटर, एम का एक ही लड़की है, ओके, एंड इज द मदर इन लॉ ऑफ जेड, एम जो है वो मदर इन लॉ है किसकी, जेड की मदर इन लॉ है, लड़का से कैसे बेटा, ठीक है जो जेड, एक्स इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जेड, जेड का ब्रदर इन लॉ एक्स है, जेड का ब्रदर इन लॉ एक्स है, जेड हो डजंट हैव एनी सिबलिंग, अच्छा जेड का अगर कोई सिबलिंग नहीं है उसका कोई ब्रदर इन लॉ निकल रहा है, मतलब ये एक बन सकता है, ठीक है, तो ये हो सकता है, यही होगा ना, ओ इज द नाइस ऑफ एक्स, एक्स का नाइस कौन है, ओ, ठीक है। देन वाई इज द पेरेंटल ग्रैंड फादर ऑफ ओ, बाप की तरफ से वाई ग्रैंड फादर, पी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू, पी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू इज मैरिड टू एक्स मदर, एक्स की जो मम्मी है उससे मदर उससे मैरिड है पी, और डब्ल्यू देन पी इज द डॉटर इन लॉ, पी इज द
अरे यार, P is the daughter-in-law, then N is the only sister-in-law of P, W has only 2 children, W का 2 बच्चे हैं, Y is not married to M, Y जो है वो M से married नहीं है. If A is married to O, and how A is related to Z, A, son-in-law. How many female member in the family? 1, 2, 3, 4. If all the digits in each number arranged in decreasing order from the left hand within the number, decreasing within the number, okay, then which of the following number will be third highest, decreasing order, highest? 2, 4, 1, 4, 2. Third highest, first highest, second highest, 2 वाला लिख लेते हैं. 267 और 269. अरे यार, क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना, रॉन्ग कर दी. 7, 9, 8, 8, 9. फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, 8, 831, 840 हो जाएगा. 854 थर्ड हाईएस्ट ना, 854. ये द फर्स्ट डिजिट एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर इंटरचेंज एंड आफ्टर दैट सेकंड डिजिट एंड द थर्ड डिजिट इन इंटरचेंज. फर्स्ट और सेकंड इंटरचेंज हो गया. ठीक है, रुको. थर्ड डिजिट फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट विल बी थर्ड डिजिट, जो होगा वो थर्ड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड और सेकेंड नंबर फ्रॉम द राइट हैंड. क्या बक रहा है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट विल बी थर्ड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. थर्ड को इंटरचेंज करेंगे, फिर सेकेंड और थर्ड को इंटरचेंज करेंगे. तीन एक दो, 3 1 2, 3 1 2, 3 1 2, 3 1 2. अब बोल रहा है 8. एक पजल रह गया यार, बन जाना प्लीज. क्या है, ए बी है, ए बी फ्लैट है, 4 3 2 1, 4 ही है ना. तो आर ए इवन में है. मीन्स 2 floors above you but in different. ठीक है, only one between S and U. below Q the same plan W doesn't have order but तो यहाँ नहीं है. below Q है. ठीक है, मान शुरू वेस्ट ऑफ भी के वेस्ट में कोई नहीं है, यह भी आ सकता है. P is below भी फ्लैट है. is 2 floors below Q. क्या बोला था इसमें, is immediately below Q. in the same flat. U के लिए Q W B और P, एक Q W B P. अरे यार बन नहीं आता भाई, मार्क तो नहीं की थी ना. तो इसमें टोटल जो मेरा अटैम्प्ट था वो 90 था, और इसमें मेरा टोटल 6 जो है वो रॉन्ग है. तो टोटल जो मेरा स्कोर है वो 82.5. इसमें कट ऑफ 65 था. परसेंटाइल इसमें मायने रखता है. परसेंटाइल का चेक करते हैं तो परसेंटाइल बहुत कम है, 75, इतना नहीं होना चाहिए. तो इसमें परसेंटाइल चेक कर लेते हैं. इंग्लिश में परसेंटाइल थोड़ा ख़राब है. इंग्लिश में टोटल 7 अटैम्प्ट कीजिए, इसमें से 4 रॉन्ग है. परसेंटाइल इसमें थोड़ा ख़राब है, 65. क्वांट में टोटल 34 अटैम्प्ट की थी, वो एक मेरे से नहीं बना था, मैं दिखाऊंगी. तो 35 सारा सही है. रीजनिंग में टोटल 29 अटैम्प्ट की थी, इसमें परसेंटाइल बहुत कम है. तो मैं सोल्यूशन दिखाती हूँ. ओके, तो सोल्यूशन आ गया है, चेक कर लेते हैं. पहला क्वेश्चन ही रॉन्ग है, इसमें हाईलाइट होगा.
ओके, ह्यूमर टू हाईलाइट सीरियस इशू। अच्छा, ये ह्यूमर दे रहा था ताकि वो हाईलाइट कर सके। देन इसमें क्रॉलिंग नहीं डेसिंग होगा। मुझे लग रहा था क्रॉलिंग करके फिर पेड़ पे कैसे चढ़ेगा। फ्रेश फील कर रहा था वो इतना सब करने के बाद में। लंच किया तो फ्रेश फील कर रहा था, टायर्ड मेरे को फील हुआ क्योंकि मैं पूरा सेंटेंस यहाँ पे शायद 1-2 में नहीं पढ़ी थी। चलो ठीक है। देन ये जो है स्ट्रक्चर्स का स्पेलिंग स्ट्रक्चर्स। अच्छा, सी यहाँ पे नहीं आएगा, मैं मिस कर दी। फ्रेजाइल रॉन्ग है, ऑल आर करेक्ट बोल रहा है, तो ये फ्रेजाइल में लग रहा था नाजुक का अवस्था। चलो ठीक है। इंटरमीडिएट 2 आने वाला है, चेक कर लूँगी मैं। ये नो एरर है, इसमें मेरे को डाउट लग ही रहा था कि ये होगा नहीं होगा, इसके लिए मैंने इसको मार्क नहीं की थी। पॉइंट में जितना जो था सारा सही है। ये जो क्वेश्चन था ना पता नहीं मैं इसमें क्या रॉन्ग की हूँ। 85 तो कर तो रही थी, यही तो कर रही थी जो यहाँ पे दिया हुआ है। 15 माइनस हो रहा है। अच्छा, ये प्लस हो रहा है, मैं इसमें माइनस कर रही थी, ये मेरे से रॉन्ग हो गया। मेरे को लग ही रहा था 39 नहीं तो फिर 41 ही आएगा शायद से कि अच्छा क्योंकि ये लोग कम जोड़ लिए थे और हम ये लोग का ज़्यादा था, तो जो एवरेज है वो ज़्यादा आना चाहिए था। तो 40 था एवरेज, तो 40 से ज़्यादा आता ये था, तो ये तो ठीक है, समझ गई। इस पे देखते हैं। ये रॉन्ग हुआ है, पता नहीं क्यों। मैं इसको चेक करूँगी मैं क्या इसमें रॉन्ग की हूँ। देन ये तो है वाई आने वाला है, वाई का मतलब इसमें बन रहा है। हाँ, तो मैं देख ही रही थी कैट और टैग मेरा ऐसे कुछ आया तो था। देन आते हैं इस पर, ये क्यों रॉन्ग हो गया है। इसमें नाइदर नॉर नहीं, ओनली 2 आने वाला है। मैं चेक कर लूँगी क्यों ये हुआ। और ये लास्ट मोमेंट में मेरे से बन गया था, बाकी मैं मार्क नहीं कर पाई। तो जब मैं ये दे रही थी ना रीजनिंग के टाइम पे, तो मेरा फ़ोन जो है ना वो मतलब गर्म हो गया था, तो जिसकी वजह से फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। तो कैमरा जो है वो वीडियो चलना बंद हो गया था। तो फिर मैं सोची कि एक बार स्विच ऑफ करके ऑन करते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। फ़ोन स्विच ऑफ हुआ, ऑन हुआ, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया, तो जिसकी वजह से मेरा थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया था। नहीं तो फिर ये पजल बन के आराम से मार्क हो जाता। तो इसमें 35 अटैम्प्ट नहीं होने से भी एक, अगर ये मैं मार्क करती तो ये मैं मार्क करती 35 अटैम्प्ट आराम से हो सकते हैं बिना कोई ये के। और ये बस मेरे से ये बस मैं थोड़ा समझने में रॉन्ग कर दी कि मतलब ये प्लस करना था। यहाँ पे मैं बोल रही थी, इसमें मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है। ठीक है। और इंग्लिश में तो चलो ठीक है, 4 रॉन्ग है तो इतना चलेगा, इतना मैनेज कर सकते हैं इंग्लिश के लिए। आपका कितना रहा? मेरे को इसमें थोड़ा मैं इसमें गड़बड़ की हूँ और अच्छा हो सकता था। और क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट का तो कटअप बहुत हाई जाता है। एक्चुअल एग्ज़ाम का बात करें तो उसमें आपको, मैं अगर अपना स्टेट से करूँ तो मेरे को 95, 96 पता नहीं 97 तक भी स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके होगा प्रीलिम्स क्लियर। ईजी आता है बट इसका कटअप तो हाई जाता है। सो देखते हैं मैं कौन से स्टेट से क्या अप्लाई करूँगी। मैं अभी तक डिसाइड नहीं की हूँ, फाइनल नहीं की हूँ। तो आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ सपोर्ट करिए, स्कोर शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।